करते पहले के समय में मेरे पूरा अपने जंगलों में रहते थे और वहीं पर अपने चारों दिशाओं का दिग्बंधन कर लेते थे, अपने सीमांत परिमाण कर लेते थे, चले जाने निश्चित कर लेते थे और वहां अपने धर्मशाला में संलग्न होकर के अपने आत्मा से लगे विंकल को जाने के लिए उत्साह पे लग जाते थे। आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? स्थापना कर विराज के लिए विराज को इस तरह से नहीं कर सकते हैं? क्यों क्यों इकट्ठे हुए? समझिए, दोनों ने बैठे हुए हैं। प्रभावना के लिए प्रभावना का मतलब क्या होता है? प्रभावना का मतलब होता है अपने आत्मा को प्रभावित कर लेना, अर्थात ऐसे गुस्साव कर लेना जीवन में जिससे बुद्ध का लाभ हो, जिससे आत्मा प्रभावित हो जाए। आज इसमें अपने आप को अवगत है कि कृत्य कार्य अनुमोदना करने से, कार्य करवाने से और करने वाले की अनुमोदना भी करने से उतना ही बुद्धि का हासिल होता है। यहाँ पर निरंतर स्थापना करेंगे और आप लोग उसकी अनुमोदना करेंगे। जैसे भी होता है, आपको अलग बात है कि आज पुराने समय में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं, उसमें कार्यों में बहुत सारा धन का आवश्यकता हुआ करती है। और आपने इतना बड़ा ये महोत्सव रखा है, इसमें दर्द खर्च हुआ है। ऐसे बहुत सारे जितने भी करवाना कि आप महोत्सव करते हैं, उन महोत्सव के माध्यम से दर्द का खर्च होता है और दर्द खर्च होता है तो वो दर्द चाहिए होता है। तो दर्द को संतुलित करने के लिए, क्योंकि आपके पास दर्द है, आप दर्द दे करके और इस प्रभावना में, इस धर्म के आत्मा में अपने दर्द को लगा करके बुद्धि का अर्जन करते हैं। और जिनके पास नहीं है, लगाई जा रही थी गोलियां वगैरह, सब लोग उसमें अपने अपने बुद्धि के लोग दर्द प्राप्त कर रहे थे, उस बुद्धि का सदुपयोग कर रहे थे, उस बुद्धि के माध्यम से बुद्धि का अर्जन कर रहे थे और अनुमोदना कर रहे थे। ये भावना आप लोगों के अंदर भी होती है कि होती है, इस तरह से आपने होती कि नहीं होती? यहाँ विनाश की स्थापना हो, इसलिए अनुमोदना करने आते कि ये भाव भी हमारे अंदर में हो रहे, ऐसे हमारे भी स्थापना हो। अनुमोदना का मतलब यही होता है कि आप अपनी स्थापना करो और आप जो है आप निर्मित बने, आप अपनी साधना करो और हम यही अनुमोदना करते हैं कि आप बहुत अच्छी जो है साधना कर रहे हो। हमारे जीवन में कब आए कि आप भी ऐसे निर्मित बन करके और ऐसी साधना करके जल्दी जल्दी से सच्ची जुड़ी बातों को नष्ट करें। भाव हो रहे कि नहीं होते ऐसे? ये भाव बनाने का जल्दी भावना हो करते, भावना हो मांगते, भावनाएं भाव को वृद्धि करने वाली होती है और भावनाएं भाव का नाश करने वाली होती है। आज अपनी ऐसी भावना बना ली, ऐसा बुद्ध का अर्जन कर लिया, एक ना एक आज भी डाला है, कभी न कभी बोलोगे अमृत होकर के एक वृक्ष का रूप लेगा और वृक्ष का रूप लेगा तो उसमें फल भी लगेंगे और फल लगेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। बना लेना, ऐसे भाव बना लेना, अनुमोदना कर लेना। अनुमोदना करने से कुछ नहीं जाता, मगर पुण्य का अर्जन तो
जैसे महोत्सव आदि से लग करके और हम उसमें भाग लेते हैं, उसके बाद से पुण्य का अर्जन करते हैं। यही क्षण हमारे जीवन के सबसे क्षण होते हैं। तो शुद्ध कार्य करना तथा पुण्य का लाभ नहीं करना है, पाप से यही सब प्राप्त है। मानव जन्म पाकर के जन्म तथा अपना जन्म घर को देता है। पांच इंद्रियों के विषयों में लग करके बिना प्रयोजन के कर्म के आसनों कार्यों में लग करके इस जीवन को निकाल देना जीवन की सार्थकता नहीं है। यहाँ पर हमारी उसमें सूत्र आया है, उसमें जिज्ञासा करके है पुण्य की बात करते हैं। पुण्य का अर्जन करना चाहिए, पुण्य का अर्जन करना चाहिए। आखिर उस पुण्य से क्या लाभ होता है? उनसे क्या लाभ होता है? ये जो आप यहाँ पर अपने दिन को भेज दिया है, अपने समय को यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर बैठ करके अनुभव करिए, उसके माध्यम से जो पुण्य का अर्जन किया है, इस पुण्य से होता क्या है? यहाँ पर भी कांडी पुण्य पर हमें पुण्य का क्या फल है हमें पता भी तो होना चाहिए। पुण्य की बात तो कर रहे हैं, पुण्य का अर्जन करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, मतलब उसका फल क्या है? पुण्य फला अनंत तो सकते। अब अनंत के पद की प्राप्ति के लिए हमारे लिए सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है। मतलब अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो और भी बहुत कुछ जो है उससे प्राप्त होता है। तो सोच रहा है कितना है गणहर इस चक्रवार गंभीर वासुदेश्वर विचार हर दियो अर्थात इस बुद्धि के माध्यम से तीनक जैसे बच्चे प्राप्तियों के बुद्धि के माध्यम से जो उनके प्रभु के जो देखना को सुनने वाले खेलने वाले जो गणहर होते हैं उस गणहर की प्राप्ति होती है बुद्धि के फल से। इसी चक्रवर्ती जी देखने लगे उनकी केवल आज आपने गांव के चक्रवर्ती बने, मगर यही पुरुषार्थ हम लोग करते रहे तो पुण्य के फल से छह का जो अधिपति चक्रवर्ती होता है, जिसके पास विचार देव होता है, वो चक्रवर्ती का प्रतीक इस पुण्य के माध्यम से होता है। और बलदेव वासुदेव कौन? बलदेव तो 63 साल का पुरुष होते हैं, 63 साल का पुरुष कुछ ही में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसे बलदेव वासुदेव देव और विज्ञान जो चार प्रकार के देव होते हैं, वो देव जिसके पास विशाल विभूति हुआ करती है, विशाल उनको प्राप्त होते हैं, ये बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और ये मनुष्य विज्ञान होता है। विज्ञान कभी कथा आपने पढ़ा है? विज्ञान करोगे सीढ़ियों पर उनके विशाल विशाल भवन बने हुए, जिनके पास विद्याएं होती है, विद्याओं से इंसान रूप बनाते हैं, विद्याओं के माध्यम से विचरण करते हुए अनेक प्रकार के सांसारिक विषय का आनंद लेते। ऐसे पुण्य के फल से विज्ञान होते, ये सब पुण्य का फल है। और पाप का फल जो पूर्व में संचित किया हुआ करते हैं उसका भी आपका उदय होता है तो उसका अनुभव नहीं कर पाता है। पुण्य के फल से पुण्य आज का दिन आपने
आपके ऊपर में की कथा पड़ी होगी। आपके ऊपर कौन था? आपके ऊपर की कथा पड़ी थी? किसी ने नहीं पढ़ी? आपके ऊपर पढ़ी थी ना? आपके ऊपर कौन था? नंद कुमार का जी। किसका? नंद कुमार का जी पढ़ा। नंद कुमार का जी पढ़ लेना, उसकी क्या बनवाओगे? बोले जी व्यापार करने के लिए गया, व्यापार करना नहीं जानता था, उसने व्यापार करने गया, जो धन लेकर के गया, उसके माध्यम से उसने संसार से चली हुई लकड़ी, तो संसार में संसार करता है वो व्यक्ति जली हुई लकड़ी को लिए जा रहा था, वो व्यापार करना नहीं जानता था। उसने कहा भाई व्यापार करोगे? उसने कहा हाँ। तो उसने अपना जो द्रव्य था उसको द्रव्य दिया। व्यापार में क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। क्या होता है? सामने वाले से खरीदा जाता है और अपना माल उसको दिया जाता है। उसने अपने पास जो द्रव्य था उस द्रव्य को उससे संसार से आने वाले उस व्यक्ति को वो द्रव्य दे दिया और उससे चली हुई लकड़ी खरीद ली, जिनसे वो जली हुई रात जली हुई लकड़ी घर पर लेकर आया। सब लोग देख रहे आश्चर्य करेंगे, व्यापार करने के लिए आया और उस द्रव्य के बदले में क्या खरीद के लाया। और जैसे ही उस लकड़ी को साफ करने के लिए उगाने कहा, साफ करने के लिए जैसे ही उसने हाथ लगाया लकड़ी टूटी और उसमें से निकल आए। फिर होता है टूटी खातर और बात हो रहा है तो रक्त भी हो गए, तो उसमें भी वो हाथ लगाता है तो वो तकलीफ कोई भी रूप में बदल जाता है। आज जो वैभव आपको प्राप्त हुआ है वो बुद्ध का फल है और आगे जो वैभव प्राप्त होगा आप वर्तमान में बुद्ध का संचय कर लेंगे वो बुद्ध से प्राप्त होगा। आपने खुद बोले मेरे हाथ कीजिए, साथ कीजिए, खाया होया पड़ गया। बुद्ध से जो गुण आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप उस बुद्ध में भूषाण नहीं लगा पाए, वो दिल सब चीजों में नहीं लगा पाए, तो वो दिल भोगों में लगा करके खा पी करके नष्ट हो जाएगा। आगे कुछ भी अर्जन नहीं कर पाएंगे, आगे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसे देखो बुद्ध में भूषाण से लगा देते, जैसे बट का वृक्ष होता है, उसका बीज बिल्कुल छोटा सा होता है, अगर उसको उचित भूमि में डाल दिया जाता है तो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। तो अगर उसको योगी फेंक दिया जाता है तो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से क्षेत्रों में जो अपने बुद्धि से प्राप्त हुए वृक्ष को तय करता है, विशाल बुद्धि का अर्जन करता है और अगले समय में अगली पर्याय में इसको विशाल रूप से बुद्धि का अर्जन होता है। एक चातुर्मास जो विलास करते हैं, क्या आवश्यकता है चातुर्मास करने की? ऐसे क्रिया विचरण करते हैं, ऐसे विचरण करते हैं, क्या आवश्यकता है? क्यों चातुर्मास करते हैं? हम लोगों को जितने संसारी प्राणियों से जितने दूर रहे उतने हमारे लिए अच्छा होता है। अपनी साधना में लगते हैं और अपने कर्म को नष्ट करते हैं। क्या आवश्यकता है 4 महीने श्रावकों के बीच में रहने का? आपका पुण्य का उदय होता है कि आपको इतने लंबे समय का साधक और श्रावक दोनों जैसा जो योग बनता है, आपका तो पुण्य का उदय है, साधक का भी है। वैसे साधक के लिए एक मिनट
वो दरअसल होते होते इतिहास का वर्णन आता है कि वो चातुर्मास में भी आहार धारी विचार करते वो चातुर्मास में विहार करते हैं। अगर हमारे लिए कहा गया है कि वो चातुर्मास में विहार नहीं कर सकते, उनको जो विहार करते उनके माध्यम से जीवों की विरासता नहीं होती हो और हम परिवर्तन में विचार को विहार करेंगे। बरसात किस समय में जो बरसात होती है तो बरसात के समय में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है, उनकी उत्पत्ति होती है, विहार करेंगे तो जीवों की विरासता होगी और हमारा अहिंसा जो महाव्रत है उसकी असाधना होगी। तो उस असाधना से बचने के लिए, विरासता से बचने के लिए चार माह है। एक स्थान पर एक सीमा कर लेते हैं, जहाँ कर करे वो जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा निमित्त बनता है, कोई श्रावण पानी को प्राप्त हो रहा है, करने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे समय में महिला अपनी सीमा से भी बाहर संबोधन करने के लिए बाहर भी जा सकते हैं। बाकी या फिर प्रयास की साधना में ऐसा कोई निमित्त बन रहा है कि जिसके कारण उनकी साधना में बहुत बड़ा दोष करना है, ऐसे समय में भी महिराज विहार कर सकते हैं। पिछली बार जब चातुर्मास हुआ था अशोकगढ़ में, आचार्य ने कहा था कि पूरे भोपाल की सीमा ले सकते थे, उस समय ऐसा काल चल रहा था, अभी भी वो काल पूर्ण तरह से समाप्त हुआ। तो ऐसे समय में भी अगर ऐसी स्थिति करती है तो भी अपने सीमा को जो बाधा है उस सीमा से बाहर जा सकते हैं। और जो कलश स्थापना विराट कर रहे हैं, अकेले कलश स्थापना विराट ही नहीं हुए, आप लोग ये मत सोचना कि हमने कलश स्थापना कर दी और फिर क्यों ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे आप लोग। जो लोग इसके लिए दूर में वो अलग बात है, चाहे वो आपके गाने सुन के हो, नया पुराने हो, और मंदावती और सागरा और कौन से कावड़ी यात्रा, सागर सागर हेरे से और ये बोल रहे क्या क्रिएट का नगर, इन सब जगह आसपास के इनमें विराज यहाँ से वहां पे भी जा सकते हैं। मगर ऐसी स्थिति नहीं तो यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। जैसे आप लोग ऐसा 5-6 मंदिर वाले सब लोग मिलकर भी करवा रहे हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी कि यहाँ से बाहर जाना पड़ जाए। मगर कभी ऐसी स्थिति बनती भी है, हो सकता है आप लोग सोचो कि हमारा काम तमाम हो गया, छुट्टी और हम अपने घर में लगे और महाराज बैठे, तो फिर महाराज को भी आगे सोचना पड़ेगा कि यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं, ऐसी स्थिति ले सकते हैं। आपके सौभाग्य का समय होता है, इस समय में ऐसे कोई रात ज्यादा समय एक जगह नहीं रुकते, मगर चातुर्मास में 4 महीने रुकते। आप लोगों का सौभाग्य होता है कि कोई रात से जुड़ने, धर्म से जुड़ने और पुण्य का अर्जन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। हर समय नहीं मिलता है, आप बार-बार जाओगे विराट के पास, मेरे लिए करोगे तो नहीं मिलता। अभी नया पुरा में भी दे दे कितने दिन का और 11 दिन बाद जब कल वहां से निकले तो सब लोगों ने पढ़ने लगे थे। नहीं पाता है समय, ऐसा नहीं रहता है कि ज्यादा समय हो तो जैसा समय चल रहा था कि हमारा यहाँ पर ज्यादा होना हो गया, तो यहाँ से बाहर हो गए होते। तो आप लोगों का आप लोग जहाँ जहाँ पर भी मिलते तो विराजों के चक्रवात करे, आंखों में जीव श्रावण होने
पांचनाथ भगवान का मोक्ष कर रहा है, मोक्ष सकते और 15 अगस्त भी है उसको भी अपन बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाएंगे। रक्षाबंधन अभी तक आपने उसकी महिमा को नहीं जाना होगा। रक्षाबंधन पर क्या होता है और कैसे मनाया जाता है, उसकी क्या महिमा होती है, ये भी और प्रदूषण में हम तो चाहते हैं एक बढ़िया 10 दिन का अगर सब लोग 5-6 मंदिर वाले सब लोग लगेंगे चाहेंगे। संतोष जी 10 दिन का ये अच्छी साधना में संस्कार साधना शिविर का आयोजन करेंगे। 10 दिन परीक्षण करने की क्या महिमा होती है वो अच्छी तरह से रखा। आप ऐसी सारी मेरा तरीके देंगे, आप लोग लगेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षण पर्व कैसे मनाए जाते हैं, क्या शिविर की महिमा होती है। शिविर में बैठते हैं तो क्या ऐसा लाभ प्राप्त होता है। करीब 19 में कार्य से तबादला बने आए हुए उन्होंने कहा 8 दिन में रूपरेखा बनाई और 8 में मनुष्य का सहाय को सिलाया दी। कभी शिविर में बैठे आप लोग बैठना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो सब लोग यहाँ बैठेंगे, फिर बैठोगी किसी को भी बैठना है ऐसे तो कर रहे हैं। दूर वाले तो कोई बात नहीं, जैसे ललितपुर वाले आएंगे हमें बेचारे वहां से नहीं आ सकते, उनके लड़कों में जो भारत माता जी है वहां लगेंगे। ग्वालियर वाले नहीं आ सकते और भी बाहर वाले हैं वो नहीं आ सकते, मगर आप हो यहाँ के गार्डन वाले वो भी दूर पड़ गया। हाँ 13-14 मगर ऐसा नहीं है। एक लोग यहाँ पर भी अगर ये लोग शिविर में बैठने वालों की सारी व्यवस्था करेंगे तो यहाँ पर भी आकर के आगे तो शिविर लगते हैं बड़े बड़े। कैसे भी कोई शिविर में बैठा है कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। आज शिवरात्रि बंदोगे शिव की अर्जी अपने आपको कभी मोक्ष के मार्ग में भी लगा करके मोक्ष के अर्जी भी मोक्ष के अधिकारी भी बन जाओगे। तो समय अपने शरीर से बढ़ रहा है। अभी बहुत सारे मांगलिक क्रियाओं को आप लोगों ने किया है, किसी ने ध्वजारोहण किया है, किसी ने मंगल कलश की स्थापना की, किसी ने चित्र का अनावरण किया, किसी ने दीप प्रज्वलन किया और मंगल गीत आदि के माध्यम से बहुत सारे मंगल की क्रियाओं को किया। आपने मंगल क्रियाएं की, इसलिए हमारे जीवन में आपने मंगल किया है। मंगल जीवन में हमेशा मंगलमय हमारा जीवन होता है। हमारा आज जो मंगल सभी प्रकार से जो मंगलाचरण हुआ है ऐसे हमारे जीवन में मंगलाचरण होते हैं, इसलिए मंगलाचरण किया है। और अमंगलाचरण होते हैं जब आप ऐसे ही इस 4 महीने लग करके पुण्य का अर्जन करते रहेंगे तो आपके जीवन में मंगल होते रहेंगे। 4 प्रकार के ज्योतिष हमें हो रहा है। वो होना है जो पाप का दुरुपयोग करता है, एक चीज वो होता है जो पुण्य का दुरुपयोग करता है, तीसरा चीज वो होता है जो पाप का सदुपयोग करता है और चौथा चीज वो होता है जो उसका भी सदुपयोग करता है। 4 प्रकार के जीव संसार में होंगे, सारे जीवों में 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पुण्य का दुरुपयोग, पुण्य का दुरुपयोग समझ में आ रहा है? पुण्य का दुरुपयोग, पुण्य से जिसका कुछ उसको प्राप्त हुआ है, पुण्य से वंश बढ़िया प्राप्त हुई है, पुण्य से ये देव को प्राप्त हुआ है, पुण्य से ये देवों प्राप्त हुआ है और पुण्य के देव को प्राप्त
पास रख रहिए मन से और मन से जिसके पास धन में जबड़ा हुआ है उसका सदुपयोग कर रहा है, उसका सदुपयोग कर रहा है, जिसके पास रख रहिए तो वो अनुमोदन कर रहा है। अनुमोदन करने से भी वही लाभ मिलता है, मगर अनुमोदन का अधिकारी वही होता है जो असमर्थ होता है। आप अनुमोदन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अनुमोदन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, उस बात का उपदेश नहीं दिए तो अनुमोदन करके बात का सदुपयोग कर रहे हैं। और एक जीव वो होता है जो पुण्य का सदुपयोग करता है, पुण्य से सब कुछ मिला हुआ है और सब कुछ पा करके बुद्ध में क्षेत्रों में लगा रहता है। जैसे किसान होता है, अगर उसको धान मिला है, बीज मिला है, तो बीज को लेकर के वह ऊंचाई भूमि में लगा रहता है, तो बुद्धि के माध्यम से बीज के माध्यम से वो सारा अनाज प्राप्त कर देता है। वो होता है पुण्य का सदुपयोग। बहुत सारे लोग बाहर से आए और आपके 40 किलोमीटर मंदार में नया बुरा और बावड़िया तालाब और जो बाहर से भी आए हैं कालियापुर पटियाला याद नहीं है, और जो भी बाहर से आए वो सब यहाँ पर आकर के और जिनसे उनकी सामर्थ है, योग्यता है, आकर के लोगों में किसी परीक्षा में जो छात्रवास की स्थापना होने का सहयोग हो रहा है उसमें सहभागी बनकर के जो जिससे जैसा बना उन्होंने अपना सहयोग दिया और सहयोग करके का अर्जन किया। ऐसे ही आप जो क्षण आपको प्राप्त होते हैं कहीं पर भी हो, ऐसे आकर के और उसमें भाग लेकर के जितना बने पुण्य का अर्जन करें और पुण्य का अर्जन करते हुए पुण्य के माध्यम से पुण्य का अर्जन करते हुए जीवन को बनाए। तो यहाँ पर अभी की स्थापना आप लोगों ने कर ली है। अभी हमारे जो अंदर की क्रिया होती है वो अब टाइम हो रहा है, अभी नीचे जाकर के भक्तियाँ वगैरह होती है उसको करेंगे। जिनको आप भक्तियों में आना है बैठ सकते हैं और उस समय हम लोग अपनी जो सीमाएं वगैरह होती हैं और सीमाओं को भी बांधेंगे। और जहाँ परिस्थिति आगे जब आती है कुछ ऐसा होता है तो उसमें बाहर की विशेष परिस्थिति को करके अंतर में जो है क्रियाओं के माध्यम से अपने जो चक्रवात के लिए तो सब आप लोगों की प्रभावना का माध्यम था, प्रभावना होती है, प्रभावना एक का अंग है, मगर उसके साथ साथ जो हमारी अंतर क्रिया होती क्रिया करेंगे। सब लोग बाहर से आए, महोत्सव में बाहर किया और बुद्ध का अर्जन किया, सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही अभी एक जगह और भी हो रहा है आपके भोपाल में, वहाँ पर भी आप चाहे वहाँ पर भी 9 निर्देश विराट हैं और वो भी स्थापना करेंगे, उसमें भी भाग लेकर के अनुमोदन करना और उनका अर्जन करना पूरे भोपाल में होना है। अनुमोदन करना और जो सामर्थ है उसमें भाग लेना और तरह करते यादों से जुड़े रहना, लाभ लेते रहना और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहना, इसी में जीवन की सार्थकता है। और इसके माध्यम से हमने अपने दर्शन को प्राप्त कर लिया और साथ ही से का अर्जन कर लिया, तो यही जीवन हमारा जो कला है वो कला सार्थक हो जाएगा।